श्रीभक्त्यादिगुणः अतीन्द्रप्रवणं वन्दे ब्रह्मचारिणं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतय इत्यादि पूरे पद लगाई देने उनके बाद माता पिता युवतय स्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिवलं प्रणमामि मूर्धना भूतं भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालचन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् बाधूलवंशकलशाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्रीश्रीनिवासगुरुहरिपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये श्रीमद्भागवतार्थमर्मविशदीकारप्रवीणं गुरुं वेदान्तोभयतत्त्विकार्थनिपुणं सन्न्यायरत्नाकरं गोपालं च सुखं नमामि सततं श्रीमन्त्रमन्त्रार्थदम् लक्ष्मीनाथपदारविन्दमभयं मद्रक्षकं संभजे व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन चौभुर्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे करकमलनिदर्शितातं मुद्रः परिकलितोन्नतपरिवरचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु सौरिः अग्रे कृत्वा कमविचरणं जाननैकेन तिष्ठन् पश्चात् पार्थं प्रणयसौषा चक्षुषा वीक्ष्यमाणः सभ्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्रामाबिभ्राणो रथमधिवसनपातु नः सुकृतवेषः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि श्रीलक्ष्मीहरिवैकुण्ठनाथ भगवान् को। अब यहाँ से जाते जाते बिरजा में पहुंच गए मुक्तात्मा। इधर की कथा सब शॉर्टकट में हो गई। बिरजा में पहुंच करके मुक्तात्मा और अमानुष का संवाद हुआ। अब हम आगे जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं देखना।
अंत में ये अंत में एक शीर्षक कल बताया था, उसके आगे थोड़ी बात है। तत्शेष भोक्तृत्व ज्ञान जसको जीवात्मा का स्वरूप के अनुसार जैसी जैसी बुद्धि होती है, जितना अपना ज्ञान है उसके अनुसार बुद्धि से प्रेरित होकर के हम सब कोई भी काम करते हैं। उस बुद्धि को प्रेरणा करने वाले भगवान हैं। अनंत अनेक मंत्र है, वो मंत्रों में अंतिम में ये बताते हैं, भगवान प्रभु आपके चरणारविंद में मुझे सदा सर्वदा इस मन को लगा दें, प्रार्थना करते हैं। प्रचोदयात् कहते हैं हम मंत्र के अंत में। भगवान प्रेरणा, बुद्धि को प्रेरणा करने वाले हैं। जिनकी बुद्धि उनके कर्म के अनुसार जिधर लगाना है उधर भगवान बुद्धि को लगा देते हैं, तब जीव बुद्धि से प्रेरित होकर के काम करता है। यद्यपि चेतन के अधीन में बुद्धि, परंतु भगवान के अधीन में बुद्धि। तो बुद्धि के अनुसार, अपने संस्कार के अनुसार बुद्धि के अनुसार काम करते हैं। जीवात्मा का स्वरूप ये सबसे अनिवार्य जानने का विषय है। शेषत्व विशिष्ट, भोक्तृत्व विशिष्ट, शेषत्व ज्ञान विशिष्ट, भोक्तृत्व ज्ञान विशिष्ट, पारतंत्र ज्ञान विशिष्ट, भोग्यत्व ज्ञान विशिष्ट, ज्ञानानंद स्वरूप भगवान का शेष है यह जीवात्मा। इसको कभी नहीं भूलना है, कंठस्थ रखना। ये चार विशेषण प्रधान है। भोक्तृत्व ज्ञान से प्रेरित होगा जीवात्मा तो प्रपन्न नहीं बन सकता, उपासक बनेगा वो। मुमुक्षु होकर के भी भोक्तृत्व ज्ञान से और शेषत्व ज्ञान से प्रेरित होगा तो वो उपासक बनता है। भोक्ता होने के लिए कुछ काम करना ना चाहिए, काम के बिना कैसे भोग मिलेगा। ये बुद्धि हो जाती है तो काम में आगे प्रेरित होता है। और शेषत्व भी अकिंचित कुर्वता शेषत्व न जीवति। शेष का अर्थ कुछ करना है, कल उदाहरण भी बताया। तो किए बिना शेष नहीं बढ़ सकता है। यदि बिना सेवा किए, कुछ किए बिना रहता है तो वो शेष नहीं है। परंतु शेषत्व भोक्तृत्व बुद्धि से ज़्यादा प्रेरित होगा तो उपासना में लगता है, भक्ति योग में लगेगा भगवत प्राप्ति के लिए। जब वो दोनों को दबा करके पारतंत्र और भोग्यत्व ज्ञान सिर उठाएगा, वो दोनों को भोक्तृत्व शेषत्व को दबाकर पारतंत्र भोग्यत्व ज्ञान सिर उठाएगा, तब चेतन स्वरक्षण प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाएगा। शरणागति वही है, स्वरक्षण प्रवृत्ति निवृत्ति ही। भगवत प्रवृत्ति विरोधी स्वरक्षण प्रवृत्ति निवृत्ति शरणागति। भगवान को रोकने वाला हम ही होते हैं। यदि स्वयं हम अपना काम करने लगेंगे तो भगवान देखते रहते हैं। इसलिए भोग्यत्व और पारतंत्र ज्ञान काम से हटाता है, प्रवृत्ति से हटाता है। तो चेतन भगवान की कृपा का रास्ता देखता हुआ बढ़ता है। वही शरणागत माना जाता है। शरणागत
का अधिकार यही है, उसी को बताते हैं। तत्शेष भोक्तृत्व ज्ञान जसको, ये श्लोकों को सबको पढ़ना चाहिए। भाषा भी सीख लेंगे नहीं जानने वाले, और श्लोक के साथ अब किसी जिसको रुचि है, भूख लगती है, उनको आनंद भी आता है। तत्शेष भोक्तृत्व ज्ञान जसको उपाय भक्ति तिरमिति ततस्को। अर्थ बताया। इनई रहस्यात दुवै बुझेरा, इनई रहस्यात दुवै बुझेरा, प्रपन्न बा भक्त भयंसहेरा। ये दोनों अर्थ क्या है? शेषत्व विशिष्ट भोक्तृत्व ज्ञान, पारतंत्र विशिष्ट भोग्यत्व ज्ञान, ये दो, यही उपासना में प्रेरणा करने वाले और कार्य से रोकने वाले, भगवान की कृपा के ओर ताके बैठाने वाले, यही दो है। इनका बहाना बना करके भगवान ही रक्षक है, करने वाले सब कुछ भगवान है, परंतु इसको निमित्त बनाए बिना भगवान रक्षा नहीं कर सकते हैं। इनका इसका कारण कल बताया। यो ब्याज पारी भगवान मुरारी, यो ब्याज पारी भगवान मुरारी, वैकुंठ लांछन भव देखी तारी। इसको बहाना बना करके भगवान संसार से पार करके परम पद में ले जाते हैं। ये एक प्रकरण यहाँ समाप्त हुआ। अब दूसरा प्रकरण आगे चलता है। अवान्तर शीर्षक है यहाँ। अथ नीला सुखम। आज 9वें दिन है शायद। अथ नीला सुखम अवतार रहस्य चुटु। हाँ, अवतार रहस्य मट्टुम विधि जो पठ, उसका अर्थ पहले ही बता चुका था, सब सुने नहीं। इसलिए अवतार रहस्य ज्ञान के विषय में फिर नहीं बताया। पहले ही बताया था। अवतार रहस्य भगवान का अवतार है, इस कारण से होता है, ये ऐसा होता है। जीवात्मा का अवतार माने जन्म ऐसा होता है। जीव कुछ नहीं कर सकता है, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। ये इसको बताया था, इसलिए ये श्लोकों का पृष्ठ पेषण नहीं किया। अब क्या बताते हैं? ध्यान से सुनिए सभी, ध्यान से सभी। भागवत की कथा पंडितों का पेट की पूजा करा रही है, उनको भी समझना चाहिए और सबको सुनाना भी चाहिए। इसी प्रकार से विषय ग्रंथ में जो है उसी को कथा के रूप में भी बताना चाहिए। सभी को अभ्यास होता रहेगा। अब यहाँ प्रसंग क्या है? आगे प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत के विषय में। अब ये यहाँ से पहले जितने विषय बताए गए उन सब विषय का आधार क्या है? श्रीमद् भागवत। इधर वाले को शायद विश्वास नहीं होगा, परंतु सहस्र गीति श्रीमद् भागवत, ये दोनों समान होकर के जा रहे हैं।
अब यहाँ संवाद है व्यास जी का और वृक्ष का। व्यास जी के गुरु कौन है? आप लोग जानते ही हैं व्यास जी की बिरुदावली। व्यासम वसिष्ठ नप्तारम शक्ते पौत्रमकल्मषम पराशरात्मजं वंदे सुकतातं तपोनिधिम। देखिए, व्यासम वसिष्ठ नप्तारम, वसिष्ठ के नप्ता पौत्र हैं, प्रपौत्र, शक्ति पौत्रम, शक्ति के पौत्र हैं, पराशरात्मजम, पराशर के पुत्र हैं, सुकतातम, सुखदेव जी के पिता हैं। व्यासम वसिष्ठ नप्तारम शक्ते पौत्रमकल्मषम पराशरात्मजं वंदे सुखतातम तपोनिधिम। गुरु नहीं आया इस श्लोक पे, आया क्या? व्यासम वसिष्ठ नप्तारम शक्ते पौत्रम, देह संबंधी को ही बताया, गुरु को नहीं बताया ना। अब गुरु बता रहे व्यास जी के गुरु। व्यास जी के गुरु वृक्ष है। आप लोग आश्चर्य नहीं मानना, जहाँ जैसा प्रसंग होता है उसी के आधार में हम बताते हैं। व्यास जी के गुरु वृक्ष कैसे है? वृक्ष भी बोलते हैं आदमी से क्या? आपने भागवत की कथा नहीं सुनी कभी? गोपियों से तो दोबारा बात करते रहे वृक्ष। किसी को ढूंढती हुई गोपियां गई, कहाँ है भगवान, पेड़ों से पूछती है ना, तो वहां भी उनसे संवाद हुआ। ऐसे अनेकत्र है वृक्ष बोलते हैं। त्रेता के वृक्ष तो अब लौटे भी, भगवान जिधर गए उधर ही। इसलिए वृक्ष का और वेद व्यास जी का द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन। व्यास तो अनेक होते हैं, प्रतिकल्प अलग अलग होते हैं, परंतु ये कृष्ण द्वैपायन कहते हैं इनको। द्वैपायन उनका नाम है। दोनों दो तरफ से पानी पीने वाले को द्वैपायन, पानी पीने वाले और दोनों नदी के बीच में रहने वाले। द्वीप कहते हैं हाथी को। हाथी को द्वीप क्यों कहते हैं? द्वाभ्याम पिबती थी द्वीप, व्युत्पत्ति जानना चाहिए। द्वाभ्याम पिबती थी द्वीप, दो तरफ से पानी पीता है जो, उसका नाम द्वीप है। हाथी क्या करता है? नाक से भी पीता है, मुंह से भी पीता है। नाक से उठा करके मुंह से पीता है ना। सभी कोई खाना पीना नाक से उठा करके मुंह में डाल करके खाता है, इसलिए दो तरफ से पानी पीता है, इसलिए द्वीप कहते हैं हाथी को। इसी प्रकार दो नदी दो तरफ से बहती है, बीच की जो जमीन है उसको द्वीप कहते हैं। यहाँ दोभान कहते हैं, टापू कहते हैं। यहाँ वाले टापू दूसरे को कहते हैं, वो टापू गलत है। टापू यहाँ के भाषा में दोनों तरफ से, वो टापू भी क्या करता है? पानी पीता है। व्यास जी का अवतार तो हुआ प्रयागराज में। वो माँ से आज्ञा लेकर के तप करने के लिए केशव प्रयाग में गए, गंगा किनारे किनारे। केशव प्रयाग सरस्वती और अलकानंदा के दोनों के बीच का जो भाग है उसको केशव प्रयाग कहते हैं, दोभान कहते हैं। उस केशव प्रयाग में भगवान व्यास जाकर के तप करने लगे, परंतु व्यास गुफा सरस्वती के पूर्व था। सरस्वती गुफा, व्यास गुफा, गणेश गुफा, तीनों नजदीक नजदीक है।
वो टापू क्या करता है, इधर से अलकानंदा का पानी पीता है और उधर से सरस्वती का पानी पीता है। उसको भी द्वीप कहते हैं। नदी के दोनों के बीच की जो जमीन है उसको भी द्वीप कहते हैं। हाथी को भी द्वीप कहते हैं, इनको भी द्वीप कहते हैं। अब द्वीप एवं अयनम यस्य बहुरी, रहने का स्थान वो टापू है जिसका, उनको द्वैपायन कहते हैं। द्वीप द्वीपम अयनम यस्य, अयन का अर्थ क्या होता है, बैठने का स्थान, मार्ग, अयनम वर्त्म मार्गाध्व पंथान पथवी स्मृति। तो उस बीच में रहने वाले व्यासी हैं ना, इसलिए उनको कृष्ण द्वैपायन कहते हैं। व्यास जी अरणी के गर्भ में व्यासनंदन 12 वर्ष तक रहे। गर्भ में कोई भी जीव आता है, विशिष्ट भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है, वो चेतन को गर्भ में भगवान का दर्शन होता है। अपने कर्म के अनुसार भगवान जिसको जितना ज्ञान देना चाहते हैं उतना देते हैं। गर्भ में 7 महीना से लेकर के जब तक नहीं पैदा होने का समय होता है तब तक अपने गरुड़ पुराण में बताए अनुसार 101 जन्म का ज्ञान होता है। कहते हैं सभी को नहीं, किसी को होता है, और सामान्य ज्ञान सबको होता है। दुख सुख का अनुभव होता है वहाँ। गर्भवास समम दुखम न भूतम न भविष्यति। गर्भ में रहते समय जितना दुख होता है वो दुख न कभी हुआ न होता है, कहते हैं। उसका अनुभव करता है। इनको ऐसा अनुभव नहीं है, ये तो मुक्त है, इनकी जीवनी आगे हम बता रहे हैं। गर्भ में आए 12 साल हो गए, अवतार लेते नहीं है, पैदा होता नहीं पुत्र। भगवान प्रार्थना किए कृष्णचंद्र से, वेद व्यास जी भगवान पुत्र पैदा नहीं होता है। व्यास जी की प्रार्थना से वो कलयुग आगे देख करके डर करके बाहर नहीं आना चाहता है वो, इसलिए भीतर बैठा रहा है। मैं आज्ञा दे दूंगा तो बाहर आ जाएगा। भगवान ने कहा, भगवान की आज्ञा से पुत्र बाहर आ गए। पुत्र बाहर तो आ गए, परंतु पुत्र पैदा होते समय पिता माता का कर्तव्य क्या होता है, माता के से ज़्यादा पिता का कर्तव्य 5 महीना का गर्भ जब होता है तब से छवर नहीं करते, तीर्थ वर्तन नहीं करते हैं। करेंगे तो उनको दंड मिलता है। अपने स्थान पर रहेंगे भगवत चिंतन करके। जब पुत्र पैदा होता है तब जा करके पुत्र का मुंह देख करके फिर भद्र करेंगे, बाल बनाएंगे, जा करके जात कर्म जल्दी से समाप्त करके दान पुण्य जो करना है उसको करने के बाद नाल छेदन करते हैं विधिवत। अब पुत्र का मुख देखने के लिए पुत्र पैदा होते ही भगवान की आज्ञा से बाहर तो आ गए, परंतु बाहर आते ही देखिए गर्भ में जितने दिन रहता है ना, 10 महीना का बालक बाहर आने पर 12 साल का जब होता है तब तक जितना लंबा जितना बड़ा होना है उतने ही बड़े गर्भ से निकलते ही हो गए सुखदेव जी। तो उतने 12 साल का लड़का हो गया तो चल सकता है। वो तो बद्ध के सरीखे भी नहीं थे, भग गए वो। ये संसार में माया मोह हो जाएगा। पिता माता प्रेम करेंगे, मुझे भी प्रेम करना होगा। किसी से प्रेम करना भी नहीं है, विरोध करना भी नहीं है, संसार से उदासीन रहना है। हम तब करने वन में जाएंगे सोच करके वो भागे आगे।
पीछे पीछे व्यास जी उनके पीछा करते हुए गए। वो जल्दी भागे, कहाँ गए, कुछ देर दूर जाने पर वो किधर गए पता नहीं लगा व्यास जी को। बुलाते हैं, हे पुत्र, हे पुत्र, कहाँ गए हो। बेचारा वृक्षों को दया आ गई। इतने बड़े जिन व्यास जी के लिखे हुए ग्रंथों के द्वारा, वेदादि ग्रंथों के द्वारा ज्ञान करके संसार भव पार होना चाहता है, उनकी दशा ये है। दारा वर्ते तनय जग्रह संघ कुले च संसार के महति जलधौ। कुलशेखर स्वामी का दर्शन किया कभी? तो दारा वर्ते तनय सहज ग्रह, पत्नी क्या है? भूमर है। समुद्र में भूमर है, भूमरी तो पत्नी माता पत्नी है। तनय सहज ग्रह, बाल बच्चे ग्रह हैं। तो ग्रह नदी में क्या, हम जाएंगे तो ग्रह क्या करेगा? पशु वो पकड़ लेगा, खाएगा। भागना चाहिए ना संसार को देखते हुए। अब तुम्हें माता तो पिता तुम्हें तो भगवान है, भगे। हा पुत्र कहते हैं। यहाँ पुत्रेति पाठ है। पुत्रेति में वैयाकरण जो होते हैं वो गलत है, आर्ष प्रयोग है कहेंगे ऊपर ऊपर पढ़ने वाले। ये तो आर्ष प्रयोग, आर्ष प्रयोग माने ऋषियों ने उच्चारण कर दिया। व्याकरण के पीछे आर्ष ग्रंथ नहीं लगते हैं, व्याकरण उनके पीछे लगता है। इसलिए उनको आर्ष, उनको नहीं अशुद्ध मान करके मिटा नहीं सकते। तो कितने पंडितों ने कहा आर्ष प्रयोग है, परंतु जो व्याकरण ठीक से व्याकरण पढ़े हैं उनको वो जानते हैं आर्ष नहीं है। प्लुत आदेश होने के बाद और संधि नहीं होती है, परंतु यहाँ संधि है। तो क्या है? अप्लुतवद भाव विकल्प से होता है। जिस समय नहीं होता है उस समय गुण हो जाएगा, जिस समय वो प्लुत भाव होगा उस समय गुण नहीं होता है। दो रूप होते हैं, एक रूप लिख दिए यहाँ, तो ये आर्ष प्रयोग नहीं है। ये आपको संतोष नहीं है इस बात पर, ये बताए हमारे गुरुजी, परंतु ये कहाँ लिखा है? अन्यत्र भी कहीं है प्रमाण? सिद्धांत कौमुदी की बाल मनोरमा और तत्वबोधिनी दो टीका है। तत्वबोधिनी टीका देख लेना, उसमें ये प्रसंग है। तत्वबोधिनी टीका में ये लिखे हैं। हम तो बूढ़े हो गए ना, हमारी गलती होगी तो फिर वापस कर देना हमारा शब्द इधर है। तो क्या हुआ? पुत्रेति का है का हल्ला करते हुए गए। वृक्षों को दया आ गई, वृक्ष बोलाए, महात्मा जी कहाँ जा रहे हो? अरे मेरा बेटा गया, कहीं गया पता नहीं है, किधर गया, आप लोगों ने देखा नहीं है? अरे आपका बेटा नहीं है। अब ये प्रसंग व्यास जी को वृक्ष बताते हैं। इसका प्रश्न का उत्तर व्यास जी को वृक्ष बताते हैं, वृक्ष को सुखदेव बताते हैं, सुखदेव को नीला देवी बताती है, नीला देवी को भगवान बताते हैं वैकुंठनाथ। ये प्रसंग वहां से है। वृक्षों ने कहा आप कहाँ जा रहे हो? व्यासम समाहुस्तरवस्तमेनम
पुत्रो न तेयम सुगनाम पक्षी। इस कथा को आप लोग हमारे भाष्यकार का उत्सव रथ यात्रा जिस समय हुआ था उस समय यहाँ के छोटे विद्यार्थी भी इसको पढ़े थे। इस कथा प्रसंग को कालक्षेप भी किया था यहाँ, आप लोग जानते होंगे। परंतु जाने हुए विषय की आवृत्ति होगी तो और ज़्यादा आनंद आता है। व्युत्पत्तिषु अथवा जिज्ञासु को और को आए नहीं आए कोई बात नहीं, उसी को बता रहे हैं। व्यासम समाहुस्तरवस्तमेनम, एनम व्यासम तरवः समाहु। इन व्यास जी को वृक्ष बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ये तुम्हारे पुत्र नहीं हैं। किसके पुत्र हैं? तो फिर व्यासम समाहुस्तरवस्तने तरवस्तमेनम पुत्रो न तेयम। ते पुत्रो न, तुम्हारा पुत्र नहीं है। कौन है? सुगनाम पक्षी। ये तो चिड़िया है। पक्षी कैसे उड़ के आई? अपने घोंसले में चले गई वन में। पुत्रो न तेयम सुगनाम पक्षी यह कानने कोटर नित्यवासी तत्रैव यातः सुखदेव सूरी। यह कानने कोटर नित्यवासी। कानन माने जंगल, पेड़, उनके कोटर में खोखले में बैठती है, वहीं चली गई। मेरा पुत्र है। अभी मैं देख करके पीछे अब आ रहा हूं, कैसे चिड़िया है ये। देखो स्वामी जी, आप सर्वज्ञ होते हुए भी मुझे परीक्षा कर रहे हो या बिना जाने पूछ रहे हो? वैकुंठ में, ये वैकुंठ का प्रसंग है। वैकुंठ में श्री भू नीला तीन देवी, श्रीदेवी प्रभु की अंतरंग सेवा की करती है, भूदेवी महानस का काम करती है, नीला देवी प्रसाद पाने के बाद सामगान करके भगवान को प्रसन्न करती है नृत्य के साथ में तीनों। ऐसे ही हुआ था। भगवान को जब लीला विभूति में अवतार लेने की इच्छा हो गई, सभी काम तो भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होते हैं। एक सूखी हुई तृण को भी बहुत बड़ा बाउंडर आंधी भी आएगा नहीं हिला सकता है भगवान के संकल्प के बिना। भगवान की इच्छा ऐसी थी तो क्या हुआ, ये नीला रोजाना मुझे आकर के नृत्य करती है, बहुत सुंदर मुझे संतोष कराती है, इनका मैं परीक्षा करूंगा। पत्नी को लोक में भी परीक्षा करते हैं ना। कब परीक्षा करते हैं? आपत्ति काले गृहिणी परीक्षा। जब आपत्ति आती है संसार में, उस अवस्था में भी अपने धर्मों का पालना करेगी तो वो गृहिणी है। आपत्ति काले गृहिणी परीक्षा। उसी प्रकार यहाँ तो आपत्ति तो नहीं थी कोई भी, तो भी भगवान ने विचार किया इनकी परीक्षा करूं। भगवान जहाँ विराजते थे, प्रसाद पाने के बाद, प्रसाद पाना तो क्या है, और प्रसाद पाने का ही बताइए आप। प्रसाद पाने के बाद तैयार होकर के जहाँ जाना था, वहाँ बाहर से आने वाले द्वारपाल के साथ आते हैं। द्वारपाल से पूछते हैं भीतर ठीक है ना, जाना है ना। कहीं भी द्वारपाल पहरेदार दरवाजे में जो रहता है उससे पूछ करके आदेश ले करके भीतर जाना है, मनमाना नहीं। तो द्वारपाल से भगवान पहले कह करके, सुखदेव पूर्व के द्वारपाल थे, सुखदेव नाम के द्वारपाल पूर्व थे भीतर के परिक्रमा में। आगे तो जय विजय और होते हैं,
तो सुखदेव थे, सुखदेव से कह करके भगवान गए दूसरे कमरे में। नीला आकर के पूछेगी भगवान भीतर हैं, तो हैं कह देना भाई, सिखा करके गए। दूसरे कमरे में जाके बैठे। नीला ने जब खा पी के बाहर निकली तो भगवान है ना, हाँ हाँ कह दिया। जाके देखती है तो नहीं है भगवान। ध्यान से उनको पता लगा भगवान दूसरे जगह पर जा करके बैठे हुए हैं, इन्होंने झूठ बोला। बाहर आई द्वारपाल के पास, आपने झूठ बोला। झूठ बोलने वाले कौन होते हैं? दोबारा बात नहीं से, मालिक जो बोलता है उसी को अनुवाद करते रहना, उसका जवाब नहीं देना। कौन कौन करता है? तोता। चिड़िया में से तोता जो होता है, वो तोता मैना बोलेंगे हाँ नहीं करता है, वो भी मैना करता है। किसी के दुकान पे पिजड़ा में रखा हुआ तोता बोलता है, कोई भी आकर के बाजे यहाँ इस सामान का मूल्य कितना है, कोई पूछता है, वो भी सुन करके बाजे इस सामान का मूल्य कितना है। तोता भी ऐसे बोलता है, तो उसको जवाब देने को नहीं आता है। इसी तरह का उन्होंने सिखा करके गए आपको मालिक ने। आप भी ऐसे बोले मुझे भीतर हैं तो है, हम यहाँ मिलाए तो तोता का शरीर मिल जाए आपको। आशीर्वाद माता से मिला, नीला देवी से। देखो नौकर कोई भी होता है, मालिक की आज्ञा के अनुसार यदि नहीं चलता है तो वो नौकर नहीं है, उसको निकाला जाता है, वो वहां से आउट कर दे। मेरी गलती नहीं होने पर भी आप आशीर्वाद देती हो तो मैं भी आपको क्या आशीर्वाद दो, क्या कहूँ, आशीर्वाद देना ही चाहिए। जिनके क्षण भर के वियोग सहन नहीं करके मुझे चिड़िया बनने के लिए आप वरदान देती हो, आपको भी भगवान से कृष्णावतार में 100 वर्ष वियोग हो जाए। 100 वर्ष, एक क्षण, अभी एक क्षण का विलंब नहीं सह सकने वाली को 100 वर्ष वियोग हो जाए, ये आशीर्वाद दिए। अब कृष्णावतार में बाद नीला देवी के अवतार, एक तो अष्टमहिषी, मध्य में एक महिषी है, एक कुंभ की पुत्री है, एक वृषभानु की पुत्री श्री राधा है। ये शास्त्र में तीनों के प्रमाण मिलते हैं। इसमें राधा को कहते हैं ज्यादा लोग, तो 100 वर्ष राधा का वृंदावन में भगवान 12 साल तक तो अपने यहाँ रहते हैं गोकुल में जा कर के। 12 साल के बाद भगवान मथुरा में आकर के, मथुरा से गए द्वारका में गए, 100 वर्ष तक वियोग हुआ। जिस समय बसंत पूर्णिमा के दिन केला के वन के भीतर सिद्ध पुष्करिणी थी, उसमें भगवान ने, वृंदावन में भगवान महाराज करते थे तो 5 अरब गोपियों को, सखियों को लेकर के रास करते थे महाराज में, वृंदावन में। परंतु उस केला के वन के सिद्ध पुष्करिणी में बसंत पूर्णिमा के दिन रात्रि में जब भगवान ने रास किया, 12 अरब सखियों को लेकर के किया, तो ऐसे आनंद करते रहे वो वहां जाकर के, इनका वियोग हुआ। ये तो बाद की बात है। अब यहाँ क्या हुआ, अब इनको, ये भी कुंभक की पुत्री होने वाली थी, उनको भी, इसमें पद्म पुराण की कथा है, सभी जानते हैं, परंतु वैष्णव उसमें विशेष ध्यान देते हैं। सामान्य पंडित जो होंगे वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इस प्रसंग का कथा कहते भी नहीं है, यदि कोई कहेंगे तो अमर विद्या है, वैष्णव विद्या नहीं कहेंगे। ये वैष्णव विद्या, वैष्णव धर्म का वर्णन है, यहाँ नहीं कहेंगे, अमर विद्या है कहेंगे। अमर का अर्थ क्या है? नहीं मरते हैं। जिस विद्या को प्राप्त करने के बाद मरते नहीं है, मोक्ष हो जाते हैं। उनका भी कहना तो सही है, परंतु
भाषांतर से। एक बार शंकर जी ध्यान में हर हमेशा बैठते हैं। किसके ध्यान में? आप लोग जानते हैं सभी, वैष्णवानाम यथा शंभु। शंकर जी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है। आप लोग देख लेंगे, ऐसे अनेक ग्रंथों में वर्णन है। बृहद ब्रह्म संहिता के रुद्र गीता में आप देखेंगे तो पता लगता है कैसे वैष्णव है शंकर जी। विशिष्टाद्वैत का पक्ष शंकर जी लेते हैं और निर्विशेषवाद का पक्ष गौतम और भद्राश्व राजा लेते हैं। बहुत बड़ा शास्त्रार्थ है वह, बहुत सुंदर वर्णन है। उसको पढ़ लेंगे, जो श्रीवास से पढ़े हुए हैं ना उनको आनंद आता है, नहीं पढ़े हुए को भी वहाँ का प्रसंग कुछ देखने पर भाष्य पढ़ने में भी सरलता आ जाएगी। तो ऐसे शंकर जी भगवान के अनन्य भक्त हैं, वैष्णव हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु। वो भगवान का ध्यान करते थे। पार्वती अपना भोग वोग बना करके तैयार करती थी और भगवान के ध्यान से निवृत्त होकर के शंकर जी जब पधारते थे तब भोग वोग लगा करके पति की सेवा करती थी पार्वती, ऐसे रोजाना। परंतु एक दिन उस टाइम पर नहीं आए, शंकर जी नहीं आए टाइम पर। और स्त्री की बुद्धि ज़्यादा रुद्र घंटी नहीं होती है, ये दिखाने के लिए उनको चिंता लगी, आना तो चाहिए टाइम पर। टाइम गुजर गया, नहीं आ रहे, क्या बात है, देखने के लिए गई। परंतु यदि उनको पता लगेगा तो फाल नेत्र से भस्म कर देंगे। उनकी आज्ञा के बिना कोई ध्यान में विघ्न करने के लिए कोई गया थी तो वो भी जानती थी, परंतु खाली चुपके से दूर से देख करके आऊंगी समझ करके गई। कहीं छेद से देखी शंकर जी कैसे हैं। अरे भाई आज तो शंकर जी का वैसे ही दूसरा है, न तो त्रिपुंड्र है। पद्म पुराण में अच्छी कथा है, न तो त्रिपुंड्र है, न रुद्राक्ष की माला है, क्या है, कमलाक्ष पहने हुए हैं, तुलसी की माला पहने हुए हैं, ऊर्ध्वपुंड लगाए हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, हाथ में माला लेकर के जप कर रहे हैं। पार्वती चकित हो गई, अब साफ दे देंगे, इनको पता लगेगा तो भाग भाग करके अपने स्थान पर आ गई। जब शंकर जी ध्यान पूरा करके आए, आते ही क्षमा प्रार्थना की, स्वामी दासी ने गलती की, जाकर के छेद से देख ली, परंतु बहुत बड़ा संदेह हुआ दासी को। क्या हुआ, क्या हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, आपसे बड़े भी कोई हैं क्या? मैं तो सबसे बड़ा देवता देवदेव महादेव त्रिकालज्ञ महेश्वर करुणा कर देव ऐसा ये मानती हूँ। सभी संसार के लोग भी आपको एक बड़ा देवता मानते हैं। तो आपकी स्तुति करते हैं। देखिए शिव महिम्न स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र, जटा कटा हसम भ्रमण निलिम्पनिर झरिर महीन पारंते इत्यादि दुनिया भर के शास्त्र भी हैं। तो आप सबसे बड़े देवता रहे, आज विष्णु का स्वरूप बना करके आप ध्यान करते रहे। ध्यान करने का अर्थ, माला लेने का अर्थ तो हमसे बड़े कोई हैं, उनका नाम हम जप कर रहे हैं, ये अर्थ होता है। आप क्यों ऐसा किए? तो शंकर जी कहे ये सबको बात नहीं बताई जाती है। आजकल तो हम देखिए ना, ऐसा प्रचार कर नहीं बताना चाहिए, ऐसा एकांत में ही बताना चाहिए, परंतु कोई सुनता ही नहीं। तो उसका बीज ही समाप्त हो रहा है। तो जैसे तैसे आपत्ति में, यहाँ कहते हैं फूलमूल में जीव जोगाओ, अंकाल में बीव जोगाओ कहते हैं नेपाल में। उस तरह से इसका बीज समाप्त नहीं करने के लिए हम बता रहे हैं। तो एकांत में कभी बताएंगे आपको,
चिंता मत करो कहे थे। किसी दिन ले गए कैलाश। कैलाश बहुत जगह कैलाश है। एक तो इलाहाबाद खंड में कैलाश है, एक सत्यलोक में भी कैलाश है। ऐसे कैलाश बहुत जगह हैं। उनमें से जिस कैलाश में ये थे, उस कैलाश के वन में गए, जंगल में जा करके एक पेड़ के नीचे बैठ करके पार्वती सुनती रही। शंकर जी ये अमर कथा बताने लगे। माने एवं उक्त्वा विधातारम देवदेव हरिपिता स्वचक्रेण अंकयित्वा तम तस्मै मंत्रम ददौ स्वयं विवाह समय स्त्रीणां पुंसां चैवोपनयने उभाभ्याम शंख चक्राभ्याम अंकयत भुजमूलयोः। ये सब वर्णन करने लगे। पंच संस्कार इस प्रकार हो करके भगवान का, इस प्रकार के भगवान की उपासना करते हुए जीवन यापन करना, आपको वैकुंठ मिलेगा, ये सब वर्णन जिसमें था वो बताना शुरू किए। शंकर जी, पार्वती सुन रही थी। सुनने वाले क्या करते हैं, जो समझने के लिए बैठते हैं ना, वो जहाँ विषय नहीं आता है वहाँ पूछते भी हैं विघ्न किए बिना ही, और बीच बीच में हाँ में हाँ भी मिलाते रहते हैं। पार्वती शंकर जी बताते थे, वो हाँ हाँ करके, कभी कभी हाँ हाँ करके सुन करके बैठती थी। शंकर जी को ध्यान भगवान का ही होता था, आंख मूंद करके कथा बता रहे थे, हाँ हाँ की। परंतु वो देवी के आशीर्वाद से जो सुखदेव स्वामी तोता होकर के आए थे, अंडे पर थे, उसी पेड़ के ऊपर खोखले में तोता का अंडा रहा। वो अंडा फूट करके बच्चा तभी बाहर निकलने वाला था। पार्वती तो सो गई, हाँ हाँ तो करती थी, हाँ हाँ करते करते सो गई। वो बच्चा, वो तो मुक्त थे ना, परम पद से आए हुए थे, उनको सभी मालूम था। अब हम हाँ नहीं करेंगे तो बाबा जी कथा बंद कर लेंगे, मुझे कथा से वंचित होना पड़ेगा। मैं उनके बदले में हाँ हाँ करूँगा समझ करके तोता ने हाँ हाँ किया। अंतिम में कथा समाप्त करके शंकर जी समझी हो तो इधर ताकते हैं तो वो तो सो रही है। अरे भाई हाँ करने वाला कौन है? हाँ हाँ तो कर रहा था, देखे ऊपर तोता है। देखो अब ये अनधिकारी पक्षी को यदि मैं बताऊंगा, ये सबको बताता हुआ जाएगा, दुरुपयोग होगा। इसको हम त्रिशूल का प्रयोग करके समाप्त करेंगे। यदि भागेगा तो डमरू बजाएंगे। डमरू त्रिशूल लेके गए, वो भागता हुआ गया। भागता हुआ जाते जाते कहाँ गया? स्वामी जी आप लड़के को ढूंढ रहे हो ना, आपकी पत्नी के गर्भ में गए। पत्नी के आदमी के मनुष्य के गर्भ में क्यों गए वो? देखो शंकर जी ऐसे थे, बाहर कोई हो कहीं जाता तो मार लेते शंकर जी त्रिशूल से, परंतु गर्भिणी का वध किसी को भी नहीं करना चाहिए, नारी का वध ही नहीं करना चाहिए। उसमें भी गर्भिणी का वध सबसे जघन्य होता है, नहीं करना चाहिए। व्याधस्य भी अनुकंप्या नाम लिखा है, स्त्री जाति का वध व्याधा भी नहीं कर सकता है उनकी गलती होने पर भी। तो शंकर जी लौट गए, अरणी के गर्भ में प्रवेश हुए, लौट गए। आप लौट गए, संभव बने वैष्णव वैकुंठ लोके सुखदेव नीला। वैकुंठ लोके सुखदेव नीला संवादयुक्तं शृणु तच्चरित्रम्। वैकुंठ लोके सुखदेव नीला संवादयुक्तं शृणु तच्चरित्रम्। संभव बने वैष्णव धर्म सारम दिव्य प्रदानाय कृत प्रयत्ने। सूरि सुखः काननत प्रयातो व्यासस्य जायो धर्म विवेश।
व्यास की पत्नी के गर्भ में प्रवेश किया जिसने वो है। अब ये बताए आपके पुत्र नहीं है, ये तो द्वारपाल है वहां के, ये सब कुछ जानते हैं सब, आप पुत्र को ढूंढ करके। अब व्यास जी आश्चर्य हो गए। व्यासम समावस्तरवस्तमेन पुत्रो न तेयं सुखनाम पक्षी यह कानने कोटर नित्यवासी तत्रैव यातः सुखदेव सूरिः संभव बने वैष्णव धर्म सारं दिव्यै प्रधानाय कृत प्रयत्ने सुरी सुख काननतः प्रयातो व्यसस्य जायो धर्मा विवेश वैकुंठलोके सुखदेव नीला संवादयुतं शृणु तच्चरित्रम् कुंभस्य पुत्री त्वमवाप नीला सुख सुख त्वं स जगादलीला। कुंभ की पुत्री होकर के नीला देवी आ गई यहाँ राधा, और कुंभस्य पुत्री त्वमवाप नीला। कुंभ की पुत्री राधा थोड़े है, वृषभानु की पुत्री है राधा, नीला है कुंभ की पुत्री। सुख सुख त्वं च सुखदेव सुख त्वं आ जगादलीला। क्या किया सुखदेव स्वामी ने? पूरा श्रीमद् भागवत की कथा से कृष्णचंद्र का चरित्र का वर्णन किया, भगवान का चरित्र का वर्णन। कुंभस्य पुत्रेत्वमवाप नीला सुख सुख त्वं च जगादलीला। अरे भाई सुखदेव जी, ठीक है कथा तो ठीक है, इस सुखदेव को आप कहाँ से जानते हो, पहचानते हो? इनकी कोई वृत्त पूर्व वृत्त भी कोई जानते हो आप? आप ही जानते हो, जानते हैं, भूल गए आप। जिस समय आप दौड़ के आ रहे थे ना, बीच में रास्ता में बहुत बड़ा तालाब था, देवांगना आकर के उस तालाब में स्नान करती रही। सुखदेव स्वामी तो 12 साल के थे ना उम्र के, पैदा होते ही 12 साल के ऊपर के हो गए। वो आगे आगे जाते थे, पीछे पीछे आप आते थे। देवियों ने क्या किया, सुखदेव स्वामी जाते समय उन्होंने वो नंगे होकर के स्नान कर रही थी। जल में स्नान करते समय निर्वस्त्र होकर स्नान करना नहीं चाहिए, परंतु निर्वस्त्र होकर के किनारे में वो कपड़ा धर के स्नान कर रही थी देवांगना। सुखदेव स्वामी आए, उन्होंने वस्त्र नहीं पहना, नंगी रहती रही। वो देखते हुए भी नहीं देखने की तरह गए, निकल गए। जब व्यास जी पीछे से आए तो उन्होंने दूर में व्यास जी को देखते ही वस्त्र पहना। तो आने के बाद व्यास जी ने पूछा उनसे, देखो देवी तुम लोग कैसी हो, अभी तो वस्त्र पहनती हो, मैं से बूढ़ा हूँ, बाल पके हुए हैं, ऐसे बूढ़ों को देख करके तुमको लज्जा होती है? जवान जा रहा था, जवान को देख करके लज्जा नहीं होती है क्या? स्वामी जी आप जैसे है वो वैसे नहीं है आपके पुत्र। उन्होंने कहा क्यों? आप तो संसार को भी जानते हैं, परमार्थ को भी जानते हैं, उस संसार को नहीं जानते हैं। पशु एक वृक्ष पेड़ को, थावर को जैसा देखते हैं वैसे ही जंगम को भी देखते हैं। वो भगवत चिंतन विविक्ता, विविक्त का किसका नाम है? भगवान नारायण का नाम है ना विविक्ता। उसके आगे क्या है? विविक्ता। और विष्णु सहस्रनाम नहीं पढ़ते हो भाई, जो नहीं जानता है, नहीं पाठ करता है, वो क्या भक्त है, वैष्णव नहीं है वो। वो तो विविकता का चिंतन करते रहे हमेशा, भगवान के चिंतन में मग्न थे और सबको भगवान देखते थे। वो ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये विषय है, ये नहीं जानते थे वो। आप सब जानते हो, इसलिए पेड़ से लज्जा कौन मानता है? पेड़ के नजदीक होता नंगा भी पेड़ के साथ में रहता है, पेड़ के नीचे बैठता है, पहना हुआ भी बैठता है। तो वो ऐसे महात्मा हैं और तुम
आप दोनों इधर भी देख जानते हो उधर भी जानते हो, इसलिए मैं वस्त्र पहन रही हूँ। उन्होंने जवाब दिया, दृष्ट्वा अनुयन्तं ऋषिमात्मजमप्यनगनं देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ते स्त्रीपुंभिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टि है। सरल है, अर्थ लगता है ना। देव्यो ह्रिया परिदधु, देव्यो बने देवियों ने, ह्रिया बने लज्जा से, परिदधु बने वस्त्र पहनी, सुतस्य तच्चित्रम न, आपके पुत्र के लिए चित्र बने आश्चर्य नहीं है, वो तो जानते नहीं थे विषय को, उनसे क्या लज्जा। स्त्रीपुंभिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टि, एकांत दृष्टि, भगवान ही एकांत है उनके, उनमें ही दृष्टि होती है, इसलिए उनको उनसे लज्जा नहीं हुई इनको। सपक्षी कस्मिन तरह वसति चेत आह, अब उन्होंने पूछा ठीक है, ये तो बात ठीक है, परंतु ये वृक्ष से अब पूछते हैं व्यास जी, वो पक्षी सुखदेव जो पक्षी मेरा पुत्र होने के लिए आया आप कहते हो, वो किस पेड़ में रहते हैं? वो पक्षी किस पेड़ में रहती है? पक्षी सुगा, तो बता दे किस पेड़ में रहती, क्या करोगे वहां जाकर के? वो तुम्हारे सामने नहीं आएंगे वो, अरे जानना तो चाहिए। वो सुखदेव स्वामी व्यासनंदन होकर के जो अवतार लिए, वो किस पेड़ में रहते हैं? जंगल में तो रहते हैं, तोता के बच्चे तो हैं, वो किस पेड़ में रहते हैं? एकायनोऽसौ द्विफलः त्रिमूलः चतुरस पंचविधः षडात्मा सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो दशच्छदीर द्विखगो हि आदिवृक्षः। अर्थ लगता है कि नहीं इसका? एकायनोऽसौ, एक प्रकृति, अयन है आधार, किसी पेड़ को जमीन पर ले जा करके उसको बोते हैं, पेड़ लगाते हैं, वो आधार, वृक्ष का आधार क्या है? प्रकृति है। जिन पेड़ के नीचे जमीन है, वो जमीन क्या है? प्रकृति है। एकायनोऽसौ, असौ वृक्ष, प्रकृति के ऊपर खड़े रहने वाला ये पेड़ है, वृक्ष है। माने जिस वृक्ष में सुखदेव स्वामी चिड़िया पक्षी रहते हैं, वो पेड़ एकायनोऽसौ द्विफलः, उस पेड़ में दो फल लगते थे। एक माने प्रकृति, उसी है, अयन माने रहने का स्थान, जिसका एकायन हो गए। द्विफल, दो फल, उस पेड़ में दो ही फल लगते थे। क्या? सुखम दुखम, मनुष्य का शरीर है, सुख और दुख, इस शरीर रूपी वृक्ष में क्या लगते हैं? ये तो प्रकृति का शरीर है, प्रकृति में खड़ा है, इसके दो फल माने सुख और दुख। इस शरीर में क्या फल लगते हैं? वृक्ष माने शरीर, इसमें फल सुख और दुख। द्विफल त्रिमूल, तीन मूल जड़ हैं इसके। तीन जड़ कौन है? सत्व रजो तम, तीन गुण रूपी जड़ है इस वृक्ष के, प्रकृति के शरीर के। त्रिफल त्रिमूल एकायनोऽसौ द्विफल त्रिमूल चतुरस, चार रस हैं इसमें। पेड़ में फल होता है, फल में रस होता है ना। चार रस क्या? धर्म अर्थ काम मोक्ष। इस शरीर से आप धर्म कमा सकते हो, विषय को, भोग को कमा सकते हो, मोक्ष को कमा सकते हो। धर्म अर्थ काम मोक्ष, अर्थ को कमा सकते हो, ये कमाने का साधन है ये। तो इसमें क्या? चार प्रकार के रस माने धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये रस है। एकायनोऽसौ द्विफल त्रिमूल चतुरस, पंचविध, पांच प्रकार का है। पंचमहाभूत का है ये, पंचमहाभूत से बना हुआ है। षडात्मा, छह प्रकार का है ये। अस्ति, जायते, वर्धते,
विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति, ये षड्भाव विकार है। और इसमें दूसरा अर्थ भी बताते हैं, क्षुत पिपासा जरा मरण शोक मोह जरा मरण, ये वो भी अर्थ है, ये भी अर्थ है। तो ये 6 प्रकार के षड्भाव विकार कहते हैं इसको। एकायन औषधि फल स्त्री मूल तदुरस पंचविध षडात्मा सप्तत्वक, 7 छिलके हैं इस पेड़ के, बोकरा कहते हैं नेपाली में। 7 प्रकार के छिलके हैं। 7 छिलके के ना, बात पित्त कफ त्वं माम समा मज्जा रुधिर मेदो मज्जा मज्जा स्थित धातव, सप्त धातु इसके छिलके हैं। त्वं माम समा एकायन औषधि फल स्त्री मूल चतुरस पंचविध षडात्मा सप्तत्व अष्ट पंच बेटबो नवाक्षो, 9 इसमें बील है, सभी जानते हैं। अष्टविधा, ये 8 प्रकार का है। 8 प्रकार बने क्या? भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्बे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 2 प्रकृति है इस शरीर में, एक चेतन प्रकृति, दूसरी जड़ प्रकृति। जड़ चेतन, जड़ प्रकृति में भूमि आप सभी जानते हैं, अष्ट प्रकृति अष्टावरण जानते हैं ना। भूमि रापो अनल वायु अग्नि वायु, भूमि रापो नलो वायु, खम आकाश, खम मन मन, खम मनो बुद्धि, अहंकार, अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये प्रकृति किसकी है? मैं, तुम्हारे बाप के किसी के नहीं है, मेरे हैं ये, भगवान कहते हैं अर्जुन से। मेरी प्रकृति है ये, जड़ भी। और अपरे मितस्त्वन्यम इत अन्यम, इससे दूसरी प्रकृति है ना जीवात्मा, चेतन प्रकृति, वो भी मैं, मेरी है, किसी की नहीं है। भगवान राम जी ने कहा, बड़े गुप्त रूप से बताते थे, गंभीर रूप से राम, परोक्ष रूप से। भगवान कृष्ण किसी से डरते नहीं थे, स्पष्ट बता देते थे, मैं भी ईश्वर हूँ, ईश्वर हूँ हम, हाँ? सबके भीतर बैठ करके तुमको नचाने वाला। तो उन्होंने कहा, क्या कहा? विफल स्त्री मूल चतुरस पंचविध षडात्मा सप्तत्वक अष्टविटप, 8 इनके शाखा हैं। अष्ट नहीं, विफल स्त्री मूल चतुरस पंचविध षडात्मा सप्तत्वक अष्टविटपो, अष्टविटपो त्वक 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 अष्ट विटपो नव सप्तत्वक, सप्त धातु, त्वक अष्ट विटपो नवाक्षो, 9 इसमें बील है, सभी जानते हैं। नवद्वारे पूरे देही। पश्चिम में दो बील हैं, पश्चिम में देख लेना। और पूरब में 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 8, ये चिड़िया जिसके भीतर रहती है। और इसमें 2 पक्षी रहती है, क्या? जीवात्मा और परमात्मा, 2 ही चिड़िया इसमें। यही पेड़ में, इसी पेड़ में सुखदेव रहते हैं। एकायनोषधि फल त्रिमूल चतुरस पंचविध षडात्मा सप्तत्वक विटपो नवाक्ष दशक्षधीर्दीखगोह्यादि वृक्ष। अनादि वृक्ष, ये धारा प्रवाह न्याय से अनादिकाल, बीजांकुर न्याय से अनादि है सृष्टि, बीजांकुर न्याय से। बीजांकुर न्याय बने समझते हो ना, बीज पहले होता है या वृक्ष पहले होता है? बीज को बोते हैं, रोपते हैं ना, बीज बोने पर वृक्ष होता है, वृक्ष से फल लगता है।
कौन पहला है? पहले वृक्ष था या बीज था? वृक्ष नहीं है तो बीज नहीं होता है, बीज नहीं था तो वृक्ष नहीं होता है। इसी को कहते हैं अनादि बीजांकुर न्याय। सृष्टि प्रलय अनादिकाल से, अनादि कर्म से, अनादिकाल से। ठीक है बात, ये सब तो ठीक है। इसी भी पेड़ में वो रहते हैं। आपने कैसे जाना? आप लोगों ने कहाँ से सीखे? आपको कौन बताए? कौन पूछते हैं? व्यास जी पूछते हैं वृक्ष से, तुम लोगों ने किससे सीखा है सब? हमारे घर में अभ्यागत आते हैं ना, अभ्यागत को सत्कार करना चाहिए। अतिथौ तिष्ठति द्वारे अपोह स्नाति हो नर आपोषणम सुरापानम अन्नम गोमांस भक्षणम। अभ्यागत को घर में भूखे रख करके स्वयं भोजन जो करता है वो अन्न गोमांस के बराबर होता है, मदिरा के बराबर जल होता है उसके। इसलिए अभ्यागत की सेवा करनी चाहिए। कोई भी आता है सर्वस्य अभ्यागत हो गुरु। अभ्यागत सबका गुरु होता है, माने पूज्य होता है। इसी प्रकार हमारे यहाँ सुखदेव स्वामी आए रहे, तुम्हारे पुत्र जो बने ना, ये हमारे यहाँ आए थे अभ्यागत होकर के। पेड़ के खोखले में, रूखों का टोड़का में, तो पेड़ के खोखले में आए तो उन्होंने कहा हमसे, उनका हमारा संवाद है इसमें। उस लोग क्या है? निगम कल्पतरोद्गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। देखिए, ज्ञान देने वाले को, धन देने वाले जो सेठ जी महाजन होते हैं, उस अपने से दिया हुआ धन का सदुपयोग देखेंगे तो बड़ा आनंद आता है, उनको और भी देते हैं। ऐसे पात्र ढूंढते ही रहते हैं। जिस प्रकार वैसे ही ज्ञान देने वाले जो आचार्य गुरु होते हैं, वो भी अपने से दिया हुआ ज्ञान का सदुपयोग को जो करते हैं, उनके लिए ऐसे लोग को ढूंढते ढूंढते उनको ज्ञान देते ही रहते हैं। हमारे यहाँ वो आए थे, उन्होंने कहा सुखदेव स्वामी आपका जो पुत्र हुए वही पक्षी हैं। हमारे घोखले में अभ्यागत होकर के आए। उन्होंने क्या कहा? निगम कल्प तरो गलितम फलम। ये वृक्ष पे, निगम माने वेद, वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है ये। क्या? श्रीमद् भागवत की कथा। वेद रूपी, वेद का भाष्य, वेद का मूल प्रणव है। प्रणव का विकास होते हुए 4 वेद हुए, अनंत वेद हुए। उन सबका सारांश क्या है? श्रीमद् भागवत। वेद वृक्ष का फल। श्रीमद् भागवत है। निगम कल्पतरो इदम फलम सुखमुखाद भू, निगम कल्पतरो फलम सुखमुखाद भूमि गलितम। सुखदेव स्वामी के मुख से, सीढ़ी के मेरे मुख से यहाँ आया संसार में। आज तक यहाँ पृथ्वी में नहीं था ये फल, मेरे मुख से यहाँ आया। सुखदेव स्वामी परिषद को सुनाए ना, वही पता। सुखदेव के मुख से माने मेरे मुख से संसार में आया ये फल। कौन फल? सारे वेदों का फल, श्रीमद् भागवत, भागवत की कथा। निगम कल्प तरो गलितम, पुत्र गलितम भूमि गलितम। पृथ्वी, वो वृक्ष से, तरोह फलम, वृक्ष का फल है, सुखमुखाद भूमि गलितम। सुखदेव स्वामी के मुख से पृथ्वी में गिरा। क्या है इसमें?
द्रव संयुतम, अमृत द्रव संयुतम, इसमें दो चीज है इस फल में। श्रीमद् भागवत रूपी फल में दो चीज है, एक तो अमृत है, एक द्रव है उसमें। अमृत माने अमृत शाश्वत स्थाणु बरारो महातपा, भगवान है इसमें, भगवान का वर्णन है इसमें। भगवान है माने भगवान का वर्णन है इसमें। और भगवान के द्रव माने भगवान के कल्याण गुण, भगवान के स्वरूप का और भगवान के कल्याण गुणों का वर्णन है इसमें। अमृत द्रव संयुतम, अमृत माने भगवान, द्रव माने भगवान के कल्याण गुण, उनसे संयुक्त माने युक्त। ये फल है भागवत रूपी फल, अमृत द्रव संयुतम। पिबत भागवतम, ये कौन है अमृत द्रव संयुतम? भागवतम, ये श्रीमद् भागवत है। पिबत, इसको पान करो। और कैसा है ये? रसम आलयम, देखिए रसम आलयम एक पद से है, दूसरे रस म आलयम, ये अर्थ सबको ही नहीं बताते हैं। इसमें क्या है? इसमें क्या है माने इसका वर्णन। रस माने के रसो वही सह, रस तो भगवान है, सभी वेद कहते हैं भगवान का नाम क्या है? रस है। रसो वही सह, भगवान रस है। और माँ किसको कहते हैं? माता जी को माँ कहते हैं। इंदिरा लोक माता माँ, शिरोद तनया रमा, लक्ष्मी का नाम माँ है। रस माने भगवान, माँ माने लक्ष्मी, ध्यान से देखना। रस माँ, उनका आलय, रहने स्थान माने उनको वर्णन करने वाला, श्रीमन नारायण का वर्णन करने वाला ये ग्रंथ है रसमालयम। मुँह रहो, बार बार पान करो। अरे रसिका किसका, ये श्रीमद् भागवत किसका धन है? जो रस जानते हैं। जो रस नहीं जानते हैं, सुखमवासी बेकार के शब्दों में लड़ाई करते रहते हैं, रस नहीं जानते हैं, उनके लिए नहीं है ये। तुम लोग वृक्ष से कहते हैं, हम लोग से उन्होंने कहा रसिका तुम लोग रस जानते हो। वृक्ष रस बहुत जानते हैं ना। पेड़ों ने पेड़ वृक्ष जितना रस जानते हैं, रस को जानते हैं, रस को तानते हैं, खींचते हैं नीचे के अपने जड़ से, छिलके के आधार से रस को, पृथ्वी के रस को खींच करके छिलका में, काष्ठ में, पुष्प में, फल में, पत्ते में, शाखा में, सर्वत्र पहुंचाते हैं रस। तो रस का सदुपयोग करने के लिए एक नंबर के आप लोग हो। सुखदेव स्वामी ने हम लोगों को कहा, वृक्ष बताते हैं व्यास जी से। तो रसिका, ये रसिक का, रसिक के लिए भागवत की कथा है। भुवि भावुकः भावना भागवतस्य रसस्य अनुभवन चतुरा, भावुका का अर्थ। इसका भागवत जी में जो रस है, इसको अनुभव करने के लिए एक नंबर के चतुर आप लोग हो, खींच सकते हो, जानते हो इसका अभिप्राय सब कुछ। इसलिए आप लोगों को मैंने बताया, कह करके सुखदेव स्वामी गए, हमारे गुरु आपके पुत्र हैं। इसमें ये जो श्लोक गए, इसमें कोई आडंबर नहीं है, कुछ नहीं है। ये सरल से इसको ध्यान से इसको श्रवण करना, अपने तरफ से बता रहे हैं। सौदाडंबरतम नयन्ति विविधा लेखा यदीया समय यंद्रेष्वा कवयो, कवयो है इसमें कृति माने क्या है? विद्वान विपश्चिदो सज्ञ संसुदी कुविदो बुध धीमान सूरी कृति कृष्टि लब्ध वर्णो विचक्षण। अमर कोश में 22 नाम पंडित के हैं, उनमें से एक नाम कृति है।
शब्दाडंबरतम नयन्ति विविधा लेखा यदि या समय। इस ग्रंथ में क्या है? शब्दाडंबर नहीं है। शब्दाडंबर माने कठिन शब्द, और शब्दों में दुनिया को आडंबर पांडित्य दिखाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं है। शब्दाडंबर कहाँ है? आप लोग जानते हैं ना, हमारे वेदांत देशी स्वामी का स्तोत्र क्या है? आप लोग विद्या के लिए पाठ करते हो, स्वतः सिद्ध शुद्ध फटिक वाणी भूप्रेत। कैसा प्रयोग करते? सांप जैसे अजगर फौस फौस करता है किसी को देख, वैसे ही शब्दों का प्रयोग कर दे। ऐसे शब्द यहाँ नहीं, सौम्य शब्द। तो बड़ा आनंद आता है उनके शब्दों में, परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। शब्दाडंबरतम नयन्ति विविधा लेखा। अत्र यहाँ लेख है इस ग्रंथ में, परंतु शब्दाडंबर नहीं है जिसमें। शब्दाडंबरतम नयन्ति विविधा लेखा यदि या समय, जिसके समय माने सभी, सर्व शब्द से सम पर्याय, यथा संख्य वनदेश समान। लेखा यदि या समय, संपूर्ण लेख जितने हैं यहाँ शब्दाडंबर नहीं है। क्या? यं दृष्ट्वा कृतयो हसन्ति सुभग। या दृष्ट्वा, जिस यहाँ जो शब्द है ना, देखिए ध्यान से, इस पुस्तक में जो शब्द है, इन शब्दों को देख करके पंडित लोग हंसेंगे। इतने पांडित्य पूर्ण नहीं है यहाँ शब्द। कहते हैं ना, हमारे अच्छे आदमी कहते हैं हमारे स्वामी जी की पुस्तक कौन देखेगा। जय हो आपके लिए। परंतु यहाँ शब्दाडंबर नहीं है। शब्दाडंबर होगा तो चेला जी को अर्थ ही नहीं लगेगा फिर। यान दृष्टवा कृतय, यान दृष्टवा जिनको देख करके, कृतय माने पंडित लोग। कौन पंडित? सुभगा, बड़े भाग्यशाली पंडित, दूसरे को निंदा करने के लिए ही जिनका जन्म हुआ, वो हसंती, हंसते हैं। उससे मुझे कोई नुकसान नहीं है, हंसते रहो। क्या? यं दृष्ट्वा कृतयो हसन्ति सुभगा का बा क्षतिर्मे भवेत्। मुझे क्या नुकसान होगा? कुछ नहीं होगा। आप हंसते रहोगे तो हमारा दुष्कृत आपके यहाँ जाएंगे, आपके सुकृत इधर आएंगे। श्रद्धा पुष्प समर्पितम सुमनसा। मुझे मैंने क्या किया? सुमनसा, शुद्ध सीधे साधे अपने मन से श्रद्धा रूपी पुष्प को समर्पण किया इस पुस्तक में। कौन जानते हैं इसको? जानन्ति ते वैष्णवा को। जो वैष्णव होंगे ना, वैष्णव दूसरे के दोष को अन्वेषण करने वाले नहीं होते हैं, गुणग्राही होते हैं। श्रद्धा पुष्प समर्पितम सुमनसा जानन्ति ते वैष्णवा। ये वैष्णवा ते जानन्ति, जो वैष्णव है वो जानते हैं। इसका सारांश क्या है? आपको क्या चाहिए? विष्णुर्दास सुसंगतिर्भवतु मे शत्रुघ्न सुरेरिव। इतना लेख करके आप क्या चाहते हो? यदि आप पूछेंगे, विष्णुर्दास सुसंगति, भगवान विष्णु के दास जो होते हैं प्रपन्न, उनका सच्चा संगत बार बार होता रहे हमें। मे भवतु। कैसे उदाहरण भी है आपके पास? हाँ, शत्रुघ्न सूर्यरिव। शत्रुघ्न सूर्य के लिए जैसे अच्छे वैष्णव का सहवास था, हर हमेशा उनके ही दास बनते थे। कौन वैष्णव रहे शत्रुघ्न के साथ? शत्रुघ्न के देवता भरत जी रहे। भरत के दासानुदास, भगवान दास के बराबर नहीं है ये। भगवान दास तो सामान्य है, भागवत दास उनसे बड़े हैं, उनसे भी बड़े भागवत दासानुदास है। राम के भक्त लक्ष्मण थे, ये तो स्वतंत्र थे, पारतंत्र नहीं। लक्ष्मण जी में ज्यादा स्वातंत्र था, कैंकर्य निष्ठा ज्यादा थी। भरत जी में पारतंत्र ज्यादा,
ये चार भाई का अवतार, भगवान राम का अवतार किस लिए था? भगवान राम सभी के लिए शरणागति धर्म का वर्णन करने के लिए, दिखाने के लिए, और मर्यादा का दिखाने के लिए। वर्णाश्रम मर्यादा के बिना किसी को भी सुख नहीं होता है, ये सब दिखाने के लिए भगवान राम का अवतार था। लक्ष्मण का अवतार शेषत्व का गुण प्रधान है। भगवान का शेष कोई नहीं होता है तो वो व्यर्थ है उसका जीवन। इसको दिखाने के लिए लक्ष्मण का अवतार था। भरत जी का अवतार पारतंत्र, शेष तो होते रहेंगे, उपासक होते हैं शेष तो, परंतु प्रपन्न कौन होता है? जो परतंत्र पारतंत्र भोग्यत्व गुण जिसमें नहीं है वो प्रपन्न कभी नहीं हो सकता है। उस पारतंत्र गुण को दिखाने के लिए, उसके अर्थों को दिखाने के लिए भरत का अवतार। दासानुदास के दास को दिखाने के लिए शत्रुघ्न का अवतार। शत्रुघ्न हंति शत्रुघ्न, सबसे बड़े शत्रु श्री राम सौंदर्यम। ये दोष नहीं है, गुण है। भगवान में दोष है ही नहीं। वर्णन करते हैं ना, कालाग्नि सदृश क्रोधे क्षमया पृथ्वी सम। क्या है? दोष नहीं है। भगवान राम क्षमा देने लिए लगते हैं तो पृथ्वी के बराबर। देखो पृथ्वी में जोतते हैं, खोदते हैं, बड़े बड़े बम पटकाते हैं, पटका लिया करके वहाँ दुनिया भर के ब्लोस्टिन लगाते हैं। पृथ्वी कुछ नहीं कहती है, सह लेती है बेचारी। तो इसी प्रकार क्या? भगवान के पास दोष नहीं है। हाँ, भगवान के साथ में दोष नहीं है। किसमें? भगवान में दोष नहीं है। भगवान में दोष का वर्णन भी गुण के लिए है। कालाग्नि सदृश क्रोध क्यों होते हैं? उनको कल्याण करने के लिए। समुद्र के लिए कालाग्नि सदृश हो गए, मारने के लिए। पहले शरणागति किए, उसने शरणागति का मतलब नहीं रखा, तो भगवान तुमको ऑपरेशन करेंगे। अब फिर शरण में आ गए बाद में। ठीक है, क्षमया पृथ्वी समा। वो क्रोध भी क्षमा कल्याण के लिए, कल्याण गुण में आता है। इसलिए हमारा जो दोष होता है वो दोष ही होता है। भगवान का दोष भी गुण है। भलाई करने के लिए भगवान का क्रोध होता है। हमारा क्रोध अपने को नाश करने के लिए होता है। भगवान का क्रोध दूसरे का भलाई करने के लिए। क्या भलाई किया? समुद्र के जो उत्तर में व्याधा जो रहे वो उनको कष्ट देते थे। जब समुद्र अपने शरण में आ गया, इनका पाप, समुद्र के जितने भी अपराध थे अभी भगवान मारने के लिए तैयार हो गए थे, उस सब पाप को उन व्याधाओं को दे करके समुद्र का कल्याण किया। इसी प्रकार भागवतों का कोई द्वेष करते हैं, राग द्वेष करते हैं, वो भागवत शरण में आए, भगवान के शरण में यदि भगवान स्वीकार कर लेंगे, उनको नहीं कर लेंगे तो दूसरी बात है। स्वीकार करेंगे तो उनसे जो प्रपन्न के साथ जो शत्रुता करते हैं, जो प्रपन्न को अपने शरणागत को दुख जो देते हैं, उनका पाप सारा उनको ढुआ करके उनको नीचे भेज देते हैं भगवान। उनका सत्यानाश करते हैं, अपने शरणागत की रक्षा करते हैं। इसी अर्थ को दिखाने के लिए कालाग्नि सदृश क्रोधे क्षमया पृथ्वी सम, भगवान राम का इसलिए अवतार था। रामर का अर्थ क्या है? रमयति राम, सबको आनंद देते थे। देखो एक ही राशि में एक ही मुहूर्त में पैदा हुआ व्यक्ति, ज्योतिषी लोग बताएंगे तो एक ही फल बताते हैं। नहीं, राम भी रकार था, रावण भी वही था, रौ के थे। राम रावण एक ही राशि थे, परंतु राम का अर्थ क्या? रमयति राम, सबको आनंद देने वाले थे राम। रावण रावयति रावण, सबको रुलाता था, सज्जनों को सबको कष्ट देता था, भगवत के भक्तों को। इसलिए रावण तो अलग अलग हो गए। तो राम
इसलिए राम का अवतार था। और लक्ष्मण किस लिए? लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न। लक्ष्मण का अवतार किस लिए? लक्ष्मी से संपन्न कराने के लिए। लक्ष्मी माने कौन लक्ष्मी? वाल्मीकि किस समय में लक्ष्मण का नामकरण किए? नाम रखने वाले कौन थे? वाल्मीकि जी थे। राम का नाम, लक्ष्मण का नाम, भरत शत्रुघ्न का नाम किसने रखा? वाल्मीकि जी ने रखे। कब रखे? सब घर से निकल करके, दरबार को छोड़ करके, अपने शरीर के वस्त्र भी उतार करके, पेड़ के छिलके पहन करके, हाथ में एक टोकरी और खंती को लेकर के, खनित्र टोकरी के भरोसे राम के पीछे जब लक्ष्मण जाने लगते हैं, तब लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न। अब लक्ष्मी संपन्न हो गए लक्ष्मण जी। वाल्मीकि जी क्या कहते हैं? क्या लक्ष्मी? जब खाना पीना कुछ छुड़ा करके घर से भगा रहे हैं, तो लक्ष्मी संपन्न है क्या? धन दौलत है। इसी प्रकार पराशर जी कहते हैं, ऐसा नागवर श्रीमान, गजेंद्र के लिए ये श्रीमान है कहते हैं। जब ग्राहक खाने के लिए तैयार हो रहा था, पैर को निगल रहा था, उस समय ऐसा नागवर श्रीमान। और भगवान कहते हैं यहाँ इधर, विभीषण जब राम के शरण में आए, रावण के पिटाई से बच गए, अंतरिक्ष गत श्रीमान, आसमान से चतुर्भिषः राक्षस, 4 राक्षसों के साथ में राम के शरण में आए, तब श्रीमान हो गए। इसका अर्थ क्या था श्रीमान? जब खाना पीना छोड़ा करके, जान के बचा करके, मुश्किल से भाग करके आपके शरण में आ रहे हैं, तब लक्ष्मी संपन्न है। तीनों कैसे हुए? लक्ष्मी किसका नाम है? कैंकर साम्राज्य लक्ष्मी। भगवत सेवा जब तक घर में रहेंगे सबकी सेवा करनी पड़ती है। एकांत में खाली भगवान के पीछे आए तो अब सर्व प्रकार से दोनों हाथ से, और सब एक हाथ से सेवा करते थे, तो लक्ष्मण जी दोनों हाथ से, एक हाथ में श्वेत छत्र, एक हाथ में श्वेत चंवर, चक्रवर्ती बादशाह राजा का चिन्ह क्या होता है? श्वेत छत्र और श्वेत चंवर दोनों तरफ लेकर के विराजते हैं उनके रक्षक। तो इसी प्रकार भगवान में क्या है? श्वेत छत्र श्वेत चंवर भगवान में कहाँ है? भगवान कहते हो ना, भगवान का अर्थ क्या है? सभी भगवान भगवान कहते हैं। भगवान का अर्थ क्या है? भगवान का नाम भगवान नहीं है। आप लड्डू खा रहे हो, इसमें भगवान का नाम न भगव है। भगवान का नाम भगवान नहीं है। क्या है? न भगव है। कैसे न भगव है? भगवान बना व्याकरण, भगव अ न, आ में 2 मात्रा होते हैं, दोनों आकार मिल करके एक आ बनता है। तो भगव व में अ है एक, उस व का आकार के आगे दूसरा आकार है, अ न है। भगवन अ न है। अब उसको उल्टा करो, नकार को आकार में मिला दो, भगवन हो गया। भगवन का अर्थ क्या है? ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेजम शेषतः भगवत शब्द वाच्यानि बिना हेर गुणादिवी। ये अर्थ है, जान लेना चाहिए। हमारे विजयराग में काल से हुआ था, तो हमको रोक रहे थे सभी विद्वान संचालक, विजयराग स्वामी बड़े स्वामी, अरे रोको मत रोको, इनको बोलना दो। अरे थे उस समय 6 मास में। तो भगवा, भकार का अर्थ क्या है? ज्ञान शक्ति। भ का अर्थ भग, ग का अर्थ बल ऐश्वर्य, भगवा का अर्थ ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज। एक अक्षर के लिए 2 गुण, अष्टगुण षडगुण षडैश्वर्य संपन्न कहते हैं ना। ये सभी अनंत गुण के मूल द्विज गुण भगवान के 6 गुण हैं। फिर नकार का अर्थ क्या है?
न लगाते हो तो नहीं है, नहीं है माने क्या नहीं है, दोष नहीं है। बिना हेर गुण, पारिभाषिक शब्द भी है ये। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेजम शेषतः भगवत शब्द वाच्यानि बिना हेर गुणादि। तो भगवत षडैश्वर्य संपन्न भगवान थे, भगवान सबके लिए थे, रमयति राम थे। लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्न क्या थे, कैंकर्य साम्राज्य, लक्ष्मी ही लक्ष्मी है, दोनों हाथ में अब अपने कैंकर्य मिला। दरबार में आने के बाद तो भैया छीन लेते हैं ना, अब स्वतंत्र कैंकर्य मिल रहा है। उनको भी रावण के हाथ से बच करके आ रहे थे, अब राम के शरण में आएंगे तो भगवान की सेवा मिलेगी। इनको भी ऐसे ही। तो कैंकर्य साम्राज्य लक्ष्मी को प्रकाश करने के लिए, शेषत्व का प्रधान गुण को दिखाने के लिए लक्ष्मण का अवतार। भरत जी का पारतंत्र, जाओ तो जाते हैं, आओ तो आते हैं, बैठो तो बैठते हैं, खड़े हो तो खड़े हो जाते हैं। परतंत्र, परतंत्र होना सबसे बड़ा गुण है। जो परतंत्र नहीं है उनको व्यर्थ है, स्वतंत्र सेवा कोई काम की नहीं। कभी कभी स्वामी जी से पूछे बिना कुछ कहीं करे करता तो क्या लक्ष्मण हो रहे हो क्या, स्वामी जी आज्ञा करते थे। खाली लक्ष्मण नहीं होना है, भरत के साथ लक्ष्मण होना है। शत्रुघ्न, शत्रुघ्न हंती थी शत्रुघ्न, उनका नाम भरत। भरत भरे रक्षा वार संप्रमणे तह निश्चयो यस्य असौ भरत। शत्रुघ्न हंती थी शत्रुघ्न, श्री राम सौंदर्य, राम में कोई अटक जाएंगे तो भागवत की सेवा से वंचित हो जाएंगे। राम का सौंदर्य को जीत करके भरत के सेवा में हमेशा थे शत्रुघ्न जी, इसलिए उनको शत्रुघ्न कहा गया। चारों भैया के चारों ये अर्थ, भगवान के गुण भी, गुण दोष भी दोष नहीं होते हैं, गुण होते हैं। इस सब को बताते हुए अब आज कहाँ जा रहे हैं, टाइम कितना हुआ? श्री लक्ष्मी हरि वैकुंठनाथ भगवान को